Hello aspirants, with a lot of blessings and good wishes to everybody. I welcome all my learners friends to this community of creative educational idea. And today I am with you having a very beautiful topic of political science syllabus, that is the preamble of Indian Constitution. And for your kind information I must convey you that this is the first and introductory lesson of this session. So I hope everybody will be cooperating, everybody will be enjoying this session. So without wasting much time, now we shall forward to our first slide, first video. By the completion of this class, all the learners will be able to define the meaning of preamble, historical perspective of the preamble, the objectives and aims of preamble, that is why preamble, the sources from where the preamble has been concerned or has been inspired, or the rules and regulations from where the preamble been adopted, and also the key components of the preamble to be discussed, also the key words of the preamble to be discussed. And by the end of this lecture, everybody will able to know the various amendments related to the Constitution of India and also specifically to the preamble of Indian Constitution. तेणु यही सब पॉइंट्स गुड़िक आम डिटेल आलोचना करवा. देखा फास्ट स्लाइड रे कौन अच्छी. व्हाट इज प्रिएम्बल? इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. प्रिएम्बल होची गोटे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स. प्रिएम्बल जेकोसी एक जिनसर एक प्रारंभिक शब्दावली हो पारे, एक प्रारंभिक विषय वस्तु हो पारे जहाँकि सही कंटेंटर फिलोसफी एवं ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाए. तेणु एठी मध्य वी आर टेलिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वी कैन सेंस दैट प्रिएम्बल होची ताहा जहाँ भारतीय संविधान रो फिलोसफी को एवं ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाए, बिकॉज इट इज द मिरर, इट इज द गेटवे, इट इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तापर देखिबा ए कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर. आम या पढ़ले कौन जानिबा ना, इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर जो मैंने संविधान नीति निर्धारक मैंने जो मैंने भारतीय संविधान को प्रस्तुत कले से मैंने यही संविधान को प्रस्तुत करिवार इंटेंशन को आम जानिपर. हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, इन कोर वैल्यूज एंड डिसिप्लिन्स को आम जानिपर. तेणु फ्रेमर्स मानकर इंटेंशन सहित भारतर इतिहास को जानिबा, तत्संगे संगे कोर वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल ऑफ द नेशन, आम देशर मूल्यबोध कौन, आम देशर जातीयता कौन, से संपर्क में आम यही प्रस्तावनारू जानिपर बा यही प्रिएम्बल रू जानिपर. द प्रिएम्बल बेसिकली गिव्स द आइडिया अबाउट द फॉलोइंग. व्हाट आर दोज आइडियाज? द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतर संविधान विभिन्न उत्स गुड़ी को आम या द्वारा जानिपर. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत में जो राष्ट्रगुड़िक रही भारतीय राष्ट्र बा जातीयतार तार प्रकृति को आम निर्धारण करा यह द्वारा. आम देखिए एग्जांपल लवा परवर्ती समय. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. भारत दीर्घ दिन धरी इंग्लिश शासन द्वारा कबलित है. After the long 200 years of British rule in India, what will be our motto? What will be the objectives? What will be the aims to achieve within next 100, 200 or thousands years? That objectives to be stated in the preamble and date of its adoption. यह केबेठो कार्यकारी हला से संपर्क रे मध्य धारणा पाई पारु प्रिएम्बल रो. तेणु एठो हम कोन जानिले? प्रिएम्बल गोटे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो थे फिलोसफी जना पड़े, ऑब्जेक्टिव्स जना पड़े, इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स जना पड़े, हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन जना पड़े, कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन एक मत जना पड़े, एवं तत्संगे संगे तार नेचर जना पड़े, तार डेट ऑफ एडॉप्शन जना पड़े. परीक्षार प्रश्न केमती आसीपारे? परीक्षार प्रश्न आसीपारे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेठी चारिटी स्टेटमेंट दे देथिबो एवं से भितर गोटे भूल थाइपारे एवं अन्य तीनोटी हुए तो एई भितर कोटा गोटे हेई पारे. ताले सेही जगह हमको जानिबार अछि जे व्हाट गिव्स आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिएम्बल, कौन दिए एवं कौन दिए नहीं. सो दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आम देखिबा द हिस्ट्री ऑफ प्रिएम्बल. कहीं ए प्रिएम्बल आसिला ता पछरे गोटे बहुत बड़ ऐतिहासिक कारण रही. यस, द प्रिएम्बल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिगार्डिंग इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. कौन कहे? प्रिएम्बल निजे कहे जे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure all of its citizen. कौन सिक्योर करिवो ना? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. एंड in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, give ourselves this constitution. तेणु ये जो प्रिएम्बल रहा ये प्रिएम्बल को जब बुझा ताले एठू मध्य तार बैकग्राउंड जना पड़ो. टी बुझा चेष्टा करिया प्रिएम्बल को. वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम भारतवासी
हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया आम भारत को केमती देखा चाहूँ भारत को आम कि प्रस्तुत करूँ ना सोवेरियन सोशलिस्ट सिक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र भाव में भारत को आम तैयारी करूँ और तार प्रत्येक नागरिक को आम कौन दबू प्रत्येक नागरिक एवरी सिटीजन विल गेट द जस्टिस पुणी क्यों भाई जस्टिस पाइबे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सामाजिक अर्थनैतिक और राजनीतिक न्याय पाइबे सामाजिक क्षेत्र में जाति भेद रहिबो नाही सामाजिक क्षेत्र में समस्त को समान प्रकार स्टाटस दिज्व इकोनॉमिक क्षेत्र में समस्त समान काम को समान दरमा पाइबे समान मजूरी पाइबे कौन बाछ विचार रहिबो नाही आर्थिक अर्थनैतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल क्षेत्र में कौन असुविधा रहिबो नाही समस्त को उपयुक्त न्याय दिज्व लिबर्टी कथा कहला बेले लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड ओनरशिप आम पाखे एक्सप्रेशन आम जिनस को एक्सप्रेस करिवार लिबर्टी पाइबा विश्वास करिवार लिबर्टी पाइबा पूजा करिवार लिबर्टी पाइबा चिंतन करिवार लिबर्टी पाइबा इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी आम भितर समानता रहिबो समानता कहार स्थितिर तत्संगे संगे अपॉर्चुनिटी अर्थात ता सुजोगर स्थिति और सुजोग उभयर ये समानता रहिबो तत्संगे संगे आम आउ कौन करूँ ना फ्राटर्निटी भ्रातृत्व भाव सूत्र बांधि रखिबो समग्र भारतीय समाज को एवं सेठी शेष गोटे इंपोर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट लाइन लिखाला जे इन आवर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवेम्बर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कन्स्टिट्यूशन आम कौन करूँ ना यही जो डेट जो तारीख रही 1949 26th ऑफ नवेम्बर 26 नवेम्बर 1949 रे आम यही संविधान टी को आम निजे निजक समर्पण करुचु कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तेणु ये गोटे बहुत बड़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कथा कहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कथा जिते मुझे कहूँ आम टे इतिहास को फेरी जा जिते संविधान तैयारी है से समय 1946 रे 9th अगस्त 1946 रे जिते संविधान तैयारी कार्य आरंभ होची से समय जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रदान करुचंती जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अर्थात भारतीय संविधान तो तैयारी होबो किंतु कौ लाइट रे तैयारी होबो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज प्रेजेंटेड बाय नेहरू कौ दिन ना डिसेंबर 13th 1946 एक्चुअली okay wrongly it has been printed as 47 it is 46 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन डिसेंबर 13 1946 एवं ताकू परवर्ती समय से लाइट रे काम होईछि एवं परिषद जो काम सरी जाइछि काम शेष में ताकू 22 जनवरी 1947 बेलू ताकू एडप्ट करा जाइछि ताकू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास कर दिया जाइछि सो बेसिकली ये क्वेश्चन हो पारिबो जे प्रिएम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इवेंट को इवेंट रू प्रिएम्बल को फॉलो कराई दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नेहरू इन 13th डिसेंबर 1946 ये गोटे क्वेश्चन हो पारिबो तापरे आ कोन हला ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सही आनी कॉपी पेस्ट कर दिया हला कि ना बहुत गुड़ाई परिवर्तन कराला केमिति परिवर्तन जेमिति कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द असेंबली इन फॉर्मुलेटिंग द प्रिएम्बल इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन फेल्ट दैट से चिंता कले जे आम को बेसी लेंथी करवा ना जदिओ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज टू लेंथी तथापि से मैंने कौन कले प्रिएम्बल को टिके छोट करदे एवं एमिति कले जोटा कि द बेसिक वैल्यू को फोकस करिवो एवं इट विल बी वेरी शॉर्ट एवं यह भारतर ऑब्जेक्टिव्स को भारतर वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करिवो तेणु ताको रेस्ट्रिक्टेड टू डिफाइनिंग द एसेंशियल फीचर्स को केवल से रखिले जहाँकि सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मैटर करिवो तेणु से एज इट इज ताको कॉपी करा जाय नाही अनेक गुड़ाई परिवर्तन करा जाय ताको शॉर्ट करा जाय बहुत गुड़ाई जिन जोड़ा जाय बहुत गुड़ाई जिन कटि दिया जाय आमे देखिबा इन डिटेल परवर्ती स्लाइड रे यस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे जो जिनसटा सोवेरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक लिखाइतला ताकू से माने प्रिएम्बल लिखिले कोन सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ताको टिके चेंज कर दिया कौन हो पारे कारण कौन हो पारे सोवेरेन इंडिपेंडेंट को सोवेरेन डेमोक्रेटिक कहीं करा कारण सोवेरेन इटसेल्फ सिग्निफाइज इट इज इंडिपेंडेंट जोटी सोवेरेन कही सारा से आउ थे इंडिपेंडेंट कह कौन आवश्यकता नहीं सोवेरेन इटसेल्फ signifies independence of that particular nation. So it will be very exaggeration if we use these two words. Okay, so that independent word has been cut out and on that place democratic word has been replaced. Okay, and then again the committee added the word fraternity which was not present in the objective resolution. Yes, I already have told you much of the things has been added, much of the things also been cut out. So fraternity word was added in objective. एटा गोटे प्रश्न हो पारिबो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बट एडेड इन द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड चारटा वर्ड देखि फ्रेटर्निटी गोटे ऑप्शन थाई पारे. यस, इनिशियली द प्रिएम्बल वाज ड्राफ्टेड बाय बीएन राव को द्वारा इनिशियली या ड्राफ्ट हेइथला कोटा द प्रिएम्बल वाज
ओके 1947 मे 30 रे परवर्ती समय ये डेट गुड़ाक रही डेट्रे टिके चेंज करके एडप्ट करा ओके आम देखा कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिएम्बल कौन सब उपादान रही कंपोनेंट्स इट इंडिकेटेड बाय द प्रिएम्बल दैट्स आवर सोर्स ऑफ अथॉरिटी किए कहीं तार प्रथम लाइन होची वी द पीपल ऑफ इंडिया तेणु वी द पीपल ऑफ इंडिया जेहेतु कौच द सोर्स ऑफ अथॉरिटी कोटा द पीपल ऑफ इंडिया देमसेल्व्स भारत जनसाधारण ही समस्त क्षमतार अधिकारी एवं समस्त क्षमतार उत्स जनसाधारण ही जहाँ विचार करेंगे जहाँ चिंतन करेंगे जहाँ निर्वाचित करेंगे से मैंने ही हेबे देशर असल प्रशासक देशर असल भाग्य निर्माता से ही देश को परिचालित करेंगे देशपाई से ही निष्पत्ति नेबे सो द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज द पीपल देमसेल्व्स Preamble declares India to be a sovereign, socialist, democratic, secular, democratic and republic. जोटा कि लास्ट क्लास में मुझे कही SSSDR प्रिएम्बल्स कहे भारत गोटे केमिति राष्ट्र कंपोनेंट्स सोभरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड बाय द प्रिएम्बल आर टू सिक्योर ऑब्जेक्टिव्स रे कोन अछि आमे सिक्योर करिवु कोन जस्टिस सिक्योर करिवु लिबर्टी सिक्योर करिवु इक्वालिटी सिक्योर करिवु तत् संगे संगे फ्रैटर्निटी को प्रमोट करिवु ता सहित आमे मेंटेन कोन करिवु यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को आमे मेंटेन करिवु तो दीज आर द कंपोनेंट्स ए भितर कोन से गोटे शब्द को मध्य काटी देकरी परीक्षा कहि पारे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंडियन प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेठी ये सब शब्द गुड़ी को आमको बुझार अच्छी तार आवश्यकता को उपलब्धि करार अच्छी पर देखा इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे संवैधानिक सभा बसला जार कि चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गुड़ाए कमिटी बसते जो कि गोटे कमिटी था ड्राफ्टिंग कमिटी अध्यक्ष थे जहाँ आम कहूँ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यस द डेट मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल डेटा कौन दैट इज 26 November 1949 it has already been mentioned in the preamble because on this date we adopted our constitution okay so this slide is very much important from examination point of view आम देखा की वर्ड्स गुड़ाए की वर्ड्स रही दैट वर्ड्स टू बी इलाबोरेटेड इन ए वेरी डिटेल जमती कि वी द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट डज इट मीन वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन हियर पीपल मीन्स whom एटार पीपल रिफर्स टू all the citizen all the members of India okay with the people of India okay and one more thing to be noted here people not limited to the citizens only here people not limited to the citizens or the voters only ethi people it means all the persons irrespective of caste creed color place of birth whatever all the persons those refers to the people so it indicates the ultimate sovereignty of the people of India because sovereignty means independent authority of India independent authority of state the state has not been affected by any other country not been affected internally or externally not been controlled by any other foreign country that's why it is very much sovereign so we the people of India means the all the persons of India here sovereign means its own independent authority आमर समस्त गोटे स्वाधीनता रही तत्संगे संगे आम निज स्वाधीन चिंतन कर अधिकार रही दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सोभरेन कंट्री तापर आम देखा जे सोशलिस्ट अच्छा सोभरेन आ गोटे अर्थ होची जे नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर एटा मते परीक्षा पड़े व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ सोभरेन चार्टा स्टेटमेंट देथिबो से भितर असल स्टेटमेंटा कोटा सोभरेन रो जोटा होची नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर okay this is the meaning of sovereignty then socialist means what socialist कथा कहला बेले गोटे जिनस हमको मन रखियो पड़िबो that the term socialist means गोटे समाजवादी राष्ट्र जो समाजवादी राष्ट्र जहार मूल मुख्य उद्देश्य होतबो समाजर उन्नति जोटी गोटे मिक्सड इकोनोमी रहिबो मिक्सड इकोनोमी इन द सेंस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर काम करेंगे कोएक्जिस्ट काम करेंगे साइड बाय साइड एवं एक जनमंगल राष्ट्र परिभाषा परिभाषित होता राष्ट्र होची गोटे सोशलिस्ट राष्ट्र तेणु भारत एक सोशलिस्ट राष्ट्र हम एवं ये गोटे जिन पॉइंट कर अलग गोटे डिफरेंट कलर रे इट वाज इंटेलिजेंसली नॉट इन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन प्रिएम्बल इट हैज बीन एडेड इन द ईयर 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके दिस पॉइंट टू बी नोटेड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एवं आ गोटे हूँ इंटीग्रिटी ये तीन शब्द सोशलिस्ट अन्यटी हूँ सिक्युलर आ गोटे हूँ इंटीग्रिटी ये तीन शब्द भारतर प्रस्तावना मूलर नाला जोटा कि परवर्ती समय 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसीह इनकॉर्पोरेट है परीक्षा पढ़ी जापे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज नॉट बीन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये तीन थी सहित बाहर गोटे पकई तेणु दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपोर्टेंट सोशलिस्ट माने हला समाजवादी राष्ट्र जहाँ जनमंगल समाज कल्याण काम करे और तार इकोनॉमी के हम मिक्सड इकोनॉमी हम ओके दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट नेक्स्ट आम देखा जस्टिस व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
आम तीन प्रकार जस्टिस आम लोक दबा सोशल इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड कलर सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ दिस इज सोशल जस्टिस आम देखा इकोनॉमिक जस्टिस समस्त को समान काम को समान दरमा मिल पुओ झील निर्विशेष समस्त को उचित जीवन धारण मान को आम एनश्योर करवा तत्संगे संगे पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स द जस्टिस टू और द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड एंड कलर व्हाटएवर तेणु भारत में फंडामेंटाल राइट्स जो आर्टिकल गुड़ाक आमको देछि डीपीएसपी जो गुड़ाक आमको देछि ता आधार रे समस्त को सामाजिक राजनीतिक एवं अर्थनैतिक न्याय प्रदान करबा होछि भारतर प्रस्तावनार लक्ष्य अगेन इक्वालिटी व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सत्तार समानता सुजोगर समानता स्थितिर समानता सुजोगर समानता तेणु हियर द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज कहा स्वतंत्र भाव में सुजोग सुविधा दिज्वनी एवरीवन आर इक्वल बिफोर द लॉ सो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ आम जो लिबर्टी कथा कहूँ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप आम लिबर्टी ऑफ चिंतन आम स्वतंत्रता एक्सप्रेशन अभिव्यक्तिर स्वतंत्रता बिलीफ विश्वास स्वतंत्रता वर्शिप पूजा बा धर्म विश्वास स्वतंत्रता आमर अच्छी लिबर्टी लास्ट क्लास में कही लिबर्टी अर्थ कौन लिबर्टी मीन्स कंट्रोल्ड और जस्टिफाइड यूज ऑफ फ्रीडम लिबर्टी लिबर्टी इज वेरी वेरी अकाउंटेबल यूज ऑफ फ्रीडम लिबर्टी आम चिंतन करवा एक्सप्रेशन आम एक्सप्रेशन लिबर्टी एक्सप्रेशन लिबर्टी एक्सप्रेशन लिबर्टी अर्थ आम जहाँ चिंता करें आम कहीपर ता अर्थ नुहे जे आम देश विरोधी कथा जो एक्सेप्टेबल नुहे से आम कह से कथा से नुहे लिबर्टी मीन्स जस्टिफाइड फ्रीडम ओके तेणु लिबर्टी कथा मध्य भारत संविधान कही भारत प्रस्तावना यहाँ ही लिखाई देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रैटर्निटी व्हाट इज इट मीन फ्रैटर्निटी भ्रातृत्व भाव कथा में कहूँ इट मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल फ्रैटर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन प्रत्येक व्यक्ति भ्रातृत्व भाव बंधन में बांधि हे समस्त समाज को केवल भारत को नुहे सारा पृथ्वी को निजर ब्रदरहुड भाव में विचार करेंगे भाई भौणी भाव में समस्त को विचार करेंगे दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेणु आम आगु आलोचना कर भारत संविधान इट इज द गेटवे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द सेंस ऑर्गन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं जब भारत प्रस्तावना को देखती भारत जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिएम्बल को देखती तार प्रत्येक केचुआट जानीपर व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंडिया इज ओके सो नेक्स्ट मूव टू अनदर स्लाइड ओके हियर यू विल फाइंड secular country the term secular means that all religions in India get equal respect protection and support from the state ये मध्य 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 1976 रे सेक्युलर तेणु भारत में कौन प्रकार धर्म को लेकर विशेषता रहिबो नाही सब धर्म समान तेणु धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भारत आम जानू एक कथा ये गोटे की वर्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया आम देखिए डेमोक्रेटिक कथा द टर्म इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टाब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल will of the people democratic means democracy is a form of government where everyone has a say प्रत्येक व्यक्ति अधिकार रही तेणु प्रत्येक व्यक्ति ओपिनियन रही दैट्स व्हाई इंडिया इज a democratic country then republic means the chief political head or chief executive head of the country will be elected by the person that may be directly or may be indirectly तेणु भारत जो राष्ट्रपति the president of India is the elected head of the state that's why India is called as the republic तेणु ये गोटे प्रश्न हो पार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक चार्टा स्टेटमेंट थी से भर यहाँ गोटे बाहर अन्य किसी हेले से गोटे भल प्रश्न हो पार सो ऑल द एस्पिरेंट्स आर वेरी मच शुड बी वेरी मच केयरफुल आउट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट यस बहुत गुड़ाई जिन रही कि ये गोटे प्रश्न आसे सतरे कौन जहाँ 1949 रे थिला बा 1950 रे जहाँ थिला एपर्यंत कौन से ही अच्छी परिवर्तन होना ना जिते ये कथाटी माइंड को आसे आमको देखा पड़ो दैट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1976 कथा आम देखा पड़ो ये जो गोटे केस है से केस द्वारा आम या जानिलु दैट से केस द्वारा सुप्रीम कोर्ट यही कथाटी जजमेंट देले दैट दिस प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तेणु कॉन्स्टिट्यूशन भितर थिबा समस्त न्याय व्यवस्था सहित आम प्रिएम्बल रे थिबा समस्त पॉइंट्स को मध्य जोड़वा पड़ो एवं आउ गोटे कथा मध्य से वेरी क्लीयरली कहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहले दैट अंडर आर्टिकल 368 आम ताकू संविधान को संशोधन तो करिपरिबा निश्चित बट वी कैनॉट मॉडिफाई द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिएम्बल कैनॉट बी अमेंडेड बेसिक स्ट्रक्चर ताको आम एमेंड करें आम जब चाहिए ये आम जस्टिस वार्ड काटिदेवा ना हो पारे आम जब पार्लियामेंट जब चाहिए ये इक्वालिटी वार्ड काटिदेवा हो पारे बिकज इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिएम्बल दैट कैनॉट बी अमेंडेड
any other word may be added or removed which are not the basic structure, but preamble is not. So as of now एपर्यंत हम देखिबा preamble is only amended once, केवल थरे मात्र amend होची जोटा कि 42nd amendment 1976, जोटा कि मु कहउतली जे ए जो SSI सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ए तीनटी शब्द को जोड़ा हला. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को कोठी रखा हला. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को काकि नाम पाखरे ऑलरेडी SSDR अछि, तनो ए SSDR भितरु सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कोटा ए दुईटा होची सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. आम पाखरे ताले ता पूर्वरु कोन थिला? पूर्वरु थिला सोभरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 42nd अमेंडमेंट परे 1976 परे आम पाखरे दुईटा जेतो जोड़ी गला सोभरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हला. एवं शेष को आ गोटे जिंस रहिला जोटा कि हमको जोड़ी दिया हला, दैट इज इंटीग्रिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. यह को मध्य जोड़ी दिया हला भारत संविधान. तो अमेंडमेंट मध्य फ्रॉम टाइम टू टाइम होची, बट अकॉर्डिंग टू दिस केशवानंद भारती एंड द स्टेट ऑफ केरला केस, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द preamble cannot be changed. So this point to be noted from examination point of view, it is very much important. Here there is very significant data for all the aspirants that आमे कहूँ जे 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन भारत संविधान लागू है. ताले ता पूर्व कहीं हेला नहीं, कहीं हेला नहीं बोली प्रश्न सेते आसे, कारण ये 26 नवेम्बर 1949 रो ऑलरेडी तैयारी है सारी थिला. 26 नवेम्बर 1949 रो तैयारी है सारी थिला कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 50 2 मास अपेक्षा करला कहीं ये मध्य प्रश्न हो पारे. तेणु एठी गोटे जिस मन पड़ो जे पूर्ण स्वराज जोटा कि ऑलरेडी 26 जनवरी 1930 मसीह घोषित हो सारी 1930 मसीह. पूर्ण स्वराज अर्थ आम हेबू आम कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषणा कर सारी निजक रावी नदी कूल. दैट्स वाय भारत स्वाधीनता दिवस से दिन ठारू, पूर्ण स्वराज दिवस से दिन ठारू 1930 पर 31 32 एमती 35 40 45 46 47 चली ये भारत स्वाधीनता दिवस आम पालन करूँ. एपरिक 1947 मसीह आम पालन करूँ भारत पूर्ण स्वराज दिवस जनवरी 26 तारिख दिन. तेणु एत दिन धरी आम पालन कर आसीचे गोटे पूर्ण स्वराज दिवस को, से दिवस को न्याय देवाई आम 2 मास अटकी जा. जो 2 मास अटकी गले आम आ गोटे इंपोर्टाट डेट जोटा कि 26 जनवरी, जहाँ कि आम अनेक वर्ष धरी दीर्घ 20 वर्ष धरी आम पालन कर आसुचे भारत पूर्ण स्वराज दिवस भाव में, से दिन टी न्याय देवार अच्छी से दृष्टि आम 2 मास रहीगले. किंतु हियर वेरी मच सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 394 ये जो आर्टिकल अंडरलाइन कराई ये आर्टिकल गुड़ाक राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवेम्बर 1949 मसीहा दिन ही लागू कर दिया. आम कहीपरानी जे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट बीन अडॉप्टेड. कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड in 1950, but some of its structure, like some of its article, like article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 394, these are very, very basic structure of Indian constitution, because it was very much important to constitute India into a free state, into a डेमोक्रेटिक स्टेट. से ये गुड़ी को लागू करने बहुत जरूरी था. तेणु एगुड़ी 2 मास पूर्व ही 1949 रू ही लागू कर दिया, एवं 1950 बेल को बाकी तक रेस्ट ऑफ द आर्टिकल, रेस्ट ऑफ द प्रोविजन्स वेर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 1950. या गोटे कथा. आ गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर होची जे द टर्म लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये जो टर्म गुड़ी रहा, दिस टर्म्स वाज एडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच मोटो. फ्रेंच रिवोल्यूशन रो मोटो जहाँ था, दैट इज 1789 रे हितला फ्रेंच रिवोल्यूशन. ये फ्रेंच रिवोल्यूशन मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. सेठी मध्ये याकू नियाहिची अडॉप्ट कराई. जो कथा मु कहूतली, द वर्ड लाइक, द स्टेटमेंट लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन that was held in the year 1789. ओके. तेणु पिला माने देख केते सुंदर भाव में आम कॉन्स्टिट्यूशन को सजाई भारत संविधान निर्माता माने सब जिनस को आखि आगे रखी से आमको एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन देइछंती. तांकर दूरदृष्टि को आम सलाम करबा उचित जे जो कथाटी आज घटुची, जो घटनाटी आज घटुची, ताकू से 70 वर्ष तले किभଳି भाव में अनुमान कर सारी. सैल्यूट टू ऑल दोज फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे हैव मेड such a beautiful constitution, such a grand constitution, such a well elaborated constitution that आज मध्य पृथ्वीर सबुठारु strong constitution भाव में विराजमान करिछि. इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भाव में आज मध्य ये तार जातीयता को बजाय रखिछि. ओके, सो लेट्स एप्रिशिएट द ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ दिस प्रिएम्बल. यू सी, once again we should read it out. आम देखिबा जे we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all of its citizens. कौन दबू
जस्टिस को प्रकार जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी को प्रकार स्वतंत्रता ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप आम इक्वालिटी समानता दबू को प्रकार समानता इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी आम फ्राटर्निटी प्रमोट करूँ एवं से फ्राटर्निटी किभली दैट assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. This is the beauty of our preamble, this is the beauty of our Constitution. This is the mirror of our Indian Constitution, this is the gateway of Indian Constitution. So we all aspirants, we all political science lover should be very, very, very proud of it that our Constitution framers has made such a beautiful, such a grand, such a great and such a largest, such a longest Constitution that is a record in all over the world. Okay, thank you everybody. That's all for today discussion. आज आम आलोचना करूथिले भारत संविधान प्रस्तावना संपर्क रे जोठी आम देखिले प्रिएम्बल रो तार मीनिंग देखिले आम तार हिस्ट्री को देखिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कथा आम आलोचना कले प्रिएम्बल कहीं रहिबा उचित गोटे देश रे से कथा आम आलोचना कले सोर्सेस ऑफ प्रिएम्बल जो कथा आम कहूले ताकू आम आलोचना कले जोटा कि किछिटा वर्ड्स अणा हिची विदेश रु फ्रेंच रिवोल्यूशन रु किछिटा वर्ड्स अणा हिची किछिटा प्रोविजन्स अणा हिची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिएम्बल आम देखिले ईच एंड एवरी वर्ड को आम एनालिसिस कले की वर्ड्स ऑफ प्रिएम्बल्स जो गुडा रही प्रत्येकटी को आम एनालिसिस कले एवं आज पर्यंत होता विभिन्न एमेंडमेंट को आम आलोचना कले आम 26 जनवरी और अगस्त 15 भितर फरकटी आम जानिले तत्संगे संगे आम जानिले 26 जनवरी तत्संगे संगे आमर जो 26 नवेम्बर कथा आम जानिले व्हाई दिस डिफरेंस आहरी आम जानिले किछिटा बेसिक जिनस जोटा कि बेसिक डेटा जोटा कि किछि आर्टिकल पूर्व ही लागू हो जाता 49 रही एवं आउ किछि आसिला 50 रे सो ऑल दिस आर वेरी वेरी मच सिग्निफिकेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तेणु समस्त व्यूअर्स माने जो मैंने आज वीडियो को देखुते शेष पर्यंत समस्त को आउ थे धन्यवाद दूची एवं शेष एति अनुरोध करी ए वीडियो को डिटेल शेष पर्यंत आउ थे से रिवाइज करके देखिए नोट्स गुड़ी को आलोचना करेंगे आम तो नोट्स शेयर करदेव एप्लिकेशन माध्यम सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी गो थ्रू द वीडियो in detail. If any query arises anywhere, if any suggestion you need anywhere, if any clarification you need anywhere, then feel free to put it in the comment box, and I'll must try to elaborate it in my next class. Okay, so that's all for today. Have a nice day everyone. God bless you. Thanks.